बंगाल में आज से मंगल शुरुआत हो गई। आसनसोल में जो मंदिर सालों से सांप्रदायिक हिंसा के डर से बंद था, वो बीजेपी के चुनाव जीतते ही खुल गया। दीदी के घर के बाहर से बैरिकेडिंग हटा दी गई, आम लोगों के लिए रास्ता खोल दिया गया। बंगाल सचिवालय में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे, लेकिन दीदी हार स्वीकार करने को राजी नहीं है। बंगाल में भी वोट चोरी वाला नैरेटिव शुरू कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने सीएम पद से इस्तीफे देने से भी इनकार कर दिया है। क्या बंगाल में नया संवैधानिक संकट खड़ा होने वाला है? 4 मई के बाद बंगाल में क्या क्या बदला है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बंगाल में बीजेपी सरकार का अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल में बदलाव कुछ ही घंटों में दिखने लगा है। आसनसोल का ये दुर्गा मंदिर पिछले 15 सालों से बंद था। कोर्ट के आदेश के बाद भी इस मंदिर को नहीं खोला गया। इस मंदिर में नियमित पूजा आरती नहीं होती थी। हिंदुओं को साल में सिर्फ कुछ त्योहार के मौके पर ही इस मंदिर में जाने की इजाजत मिलती थी। मंदिर की जमीन पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया था। मंदिर के अगले हिस्से पर दुकानें लगनी शुरू हो गई थी। हिंदू मंदिर खोलने के लिए आंदोलन करते रहे, लेकिन प्रशासन ने मंदिर के ताले नहीं खोले। प्रशासन के मुताबिक सांप्रदायिक तनाव की वजह से मंदिर को बंद रखा जाता था। आसनसोल के इस दुर्गा मंदिर को खोलने का मुद्दा चुनावी भी बना। बीजेपी ने वादा किया कि बंगाल में जीत मिली तो पहले ही घंटे में मंदिर का ताला खोल दिया जाएगा। आसनसोल उत्तर से बीजेपी के नए विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी जैसे ही चुनाव जीते खुद मंदिर पहुंच गए और बंद ताले को खोल दिया। आज बहुत वर्षों के बाद हम जिस जगह पे आए हैं, यह है बस्तीन बाजार का वो मंदिर जहां पे कोर्ट के द्वारा परमिशन मिलने के बाद भी नहीं खोला गया था। बोला गया था कि यहाँ पे खून की नदियां बहेगी। आज बीजेपी सरकार आने के बाद और ये मंदिर आज खुल चुका है। और ये मंदिर में भजन कीर्तन आज से चालू। जैसे ही दुर्गा मंदिर के गेट खोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग मंदिर पहुंच गए। जमकर आतिशबाजी की गई। रात में ही पूजा अर्चना शुरू हो गई। दिल्ली का नेता लोग का हम बार बार बोलते थे, हम लोग पार्टी का तरफ से, देखिए यहाँ पर हिंदू का जब मंदिर है, यहाँ पर दुर्गा पूजा और काली पूजा छोड़ के कोई पूजा होने नहीं देता है। प्रशासन का क्या तकलीफ है? अगर मंदिर में अगर डेली पूजा नहीं होगा, धूप धुना नहीं जलाएगा, अगरबत्ती नहीं जलाएगा तो कैसे चलेगा? हिंदुस्तान में अगर ऐसा हिंदू का पूजा बंद कर देगा ये लोग, ये सरकार पूरी हिंदू विरोधी सरकार था। लेकिन आज जब हिंदू जाग गया है बंगाल में, जितना हिंदू सब वोट दिया बीजेपी को और बीजेपी आ गया, और कल से मंदिर आने के बाद मंदिर खुल गया है। अब डेली पूजा होगा और सुबह से शाम तक सब आदमी हिंदू लोग आके यहाँ पर पूजा पाठ करेगा। पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जिससे हिंदुओं का कॉन्फिडेंस भी हाई है। मंदिर के सामने अतिक्रमण की वजह से स्थानीय दुकानदारों को भी काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि सरकार बनने के बाद बंगाल में भी यूपी मॉडल लागू होगा। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। ये तो हम लोग को पूरा भरोसा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, ये मंदिर भी खुलेगा, मंदिर का पीछे का जो अतिक्रमण है वो भी हटेगा, अच्छा ही अच्छा होगा। ये फुटपाथ जो है वो भी हटेगा, ये जो यहाँ का इंक्रोचमेंट है वो भी हटेगा।
क्योंकि जिस हिसाब से बहुमत मिला है, आदमी का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ये एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगी। बंगाल में बदलाव शुरू हो गया है, लेकिन दीदी बदलने को तैयार नहीं है। बंगाल में उनकी सरकार जा चुकी है, लेकिन ममता हार मानने को तैयार नहीं है। Officially, they may, through election commission, can defeat us. But morally, I am telling you that we won the election. बंगाल में टीएमसी की हार के बाद फिर वही ईवीएम वाला टेप रिकॉर्ड बजा, जो विपक्ष की हर हार के बाद बजाया जाता है। दीदी के मुताबिक बीजेपी को ये जीत मिली नहीं, बल्कि उसने ये जीत चुरा ली है। बीजेपी ने एसआईआर से 90 लाख नाम काट दिए। ममता ने कहा कि इलेक्शन अधिकारियों ने बीजेपी के एजेंट की तरह काम किया। बंगाल में और थोड़ा ज्यादा हुआ, क्यों? हम लोग जैसा फाइट किया इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच ऑफ कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुनाव नहीं हारी, इसलिए वो राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। दीदी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और सेंट्रल फोर्सेज ने मिलकर उन्हें चुनाव हराया है। काउंटिंग सेंटर पर उनके साथ मारपीट भी की गई। टीएमसी कार्यकर्ता को मारा पीटा और धमकाया गया। धक्का मार के हमको घर से निकाल दिया। हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा। So they also complained. लेकिन कंप्लेंट किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज। यही हुआ बंगाल में। बंगाल का असली चेहरा और कोई अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक ज्वाइंट टायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा। ममता बनर्जी के इस्तीफा ना देने वाले बयान पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब आ गया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, संविधान में सब कुछ साफ साफ लिखा है, इसमें पार्टी प्रवक्ता बताएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनका पब्लिक से सीधा कनेक्ट था, लेकिन पिछले 15 सालों में ममता का आम जनमानस से कनेक्शन टूट गया था। ममता बनर्जी कालीघाट के जिस 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट में रहती थी, वहां कड़ी सुरक्षा थी, रास्ता ब्लॉक था। उनके घर के बाहर लगे एडवांस ऑटोमेटेड गेट और बैरिकेड्स लगाए गए थे। आम लोगों को वहां से गुजरने की इजाजत नहीं थी। लेकिन 15 साल बाद अब ये रास्ता खोल दिया गया है। एडवांस ऑटोमेटेड गेट और बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। अब आम लोग एक बार फिर आने जाने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे। 2011 साल में सत्ता का परिवर्तन हुआ था। ममता बनर्जी काफ़ी संघर्ष करने के बाद वो सत्ता में आई थी बंगाल के। उसके बाद ये जो जगह है, यानी कि ममता बनर्जी के घर के सामने, पहले तो यहाँ से लगभग कुछ ही मीटर पर ममता बनर्जी का घर है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जितना दिन गया सिक्योरिटी उतना ही बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते यहाँ पर एक ऑटोमेटिक गार्ड रेल भी यहाँ पर लगाया गया। ये ऑटोमेटिक गार्ड रेल है जो अभी फ़िलहाल तो खुला हुआ है, लेकिन कल तक इसे बंद करके रखा जाता था। और ये जो गली है ममता बनर्जी का घर का जो ये गली है, इस गली में जितने भी दुकान हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनको जाने आने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी हर वक्त तैनात रहता है। और वो कहाँ जाएंगे, किस काम के लिए जाएंगे, हज़ारों सवाल उनसे किया जाता था। लेकिन जब से ममता बनर्जी भवानीपुर क्षेत्र से वो चुनाव में हार चुकी है, तब से ये जो ऑटोमेटिक गेट है, ये इस गेट को फिलहाल के लिए खुला छोड़ा गया है। और लोग जितने भी हैं यहाँ पर, वो अपने काम के लिए इस गली में जा पा रहे हैं। तो लोगों के मन में काफ़ी गुस्सा था इस वजह से कि वो अपने घर में जाने के लिए भी उन्हें हज़ारों सवालों का उत्तर देना पड़ता था।
तो आज से जैसे कि देखा जा रहा है ये गेट पूरा खुला हुआ है और लोग आसानी से जा पा रहे हैं। इसीलिए लोग खुलकर बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था उन्हीं के इलाके में। बंगाल में सरकार बदली तो खुलकर लोग सामने आने लगे हैं। काली घाट का रास्ता खुलने से आम लोग भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है सिक्योरिटी की वजह से गली की दुकानें पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। दीदी की वजह से लोगों को काफी परेशानी थी, जो अब नई सरकार बनने से बेहद खुश है। परेशानी हद से ज़्यादा परेशानी था। हमको क्या, हर पब्लिक को, हर इंसान को, दुकानदार को, बेचारा लोग दुकान इतना खर्चा करके दुकान किया, कोई कमाई नहीं बेचारा लोग का। ये इतना बड़ा बड़ा दुकान किया, कोई कमाई नहीं हो रहा था। कचौरी वाला बेचारा भाग गया। बेचारा इसका दुकान में कोई आदमी को जाने के लिए कोई पता ना, कोताई जाबेन, अरे कहाँ जाएगा आदमी, खाने जाएगा। आप आया है गद्दी में तो आपका जगह, आप अपने जगह में रहिए। आप नेता है, मुख्यमंत्री है हम लोग का देश का, तो आप अपना जगह में रहिए, गरीब को सेवा कीजिए। आप क्या सेवा किया? हर गरीब को, एक दुकान वाला को, गरीब को किसी का दुकान सही से खुला नहीं, कोई दुकान नहीं चला सक रहा था। आप सेवा किया, क्या सेवा किया? खाई अपना भाई लोग का पैसा वाला बनाया। जिस बंगाल में पूरा चुनाव जय श्री राम वर्सेस जय बांग्ला के नैरेटिव पर लड़ा गया, उसी बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी की जीत पर सचिवालय नबान में भगवा रंग के गुलाल से सेलिब्रेशन मनाया। जय श्री राम के नारे लगाए। बंगाल में प्रचंड भगवा लहर के बाद टीएमसी और ममता बनर्जी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बंगाल के कई शहरों में मारपीट और हिंसा तेज हो गई है। टीएमसी की हार के बाद बंगाल के कई शहरों में हिंसा और मारपीट हुई है। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त भिड़ंत देखी जा रही है। कोलकाता, आसनसोल और नॉर्थ 24 परगना से मारपीट और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। जलपाईगुड़ी, साउथ कोलकाता से लेकर बर्धमान तक तनाव का माहौल देखा जा रहा है। टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर उसके दफ्तरों को निशाना बनाए जाने का आरोप लग रहा है, तो कहीं टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प की खबर की। वहीं बेलाघाटा में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। कहीं आगजनी हुई है तो कहीं तोड़फोड़, तो कहीं पुलिस को हालात कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। अटैक टीएमसी कार्यकर्ताओं पर भी हो रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या भी हो रही है। लेकिन टीएमसी की टाइमलाइन पर ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बीजेपी की जीत के बाद बंगाल में अचानक हिंसा बढ़ गई है। सयानी घोष की टाइमलाइन देखें तो ऐसा लग रहा है कि बंगाल में हिंसा कल रात से ही शुरू हुई है। टीएमसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लगातार हिंसा के वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पूरे बंगाल में टीएमसी वर्कर्स को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रही है, लेकिन उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर कुछ और ही बता रही है। यहाँ हिंदू परिवारों के घरों में तोड़फोड़ की गई, लोगों के साथ मारपीट की गई, महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया। इन लोगों की गलती सिर्फ इतनी थी कि इस बार के चुनाव में इन्होंने टीएमसी की जगह बीजेपी को वोट दे दिया था। जब बीजेपी विधायक अर्जुन सिंह को इसकी जानकारी मिली तो वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ पुलिस से सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए। कल रात में यहाँ कुछ परिवार रहता है सनातनियों का और कुछ जिहादी शक्ति जो तृणमूल के तत्वाधान में उनके निर्देश में आके इन पर हमला किए हैं, तोड़ भांग किए हैं, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया है, इनका जान लेने की कोशिश की गई है, घर तोड़ा गया है। बगल में 100 मीटर की दूरी पर थाना है। थाना की भूमिका संदेहास्पद है। थाना, लेकिन जो लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं उनको ये बात समझना चाहिए कि बंगाल में जिहादी शासन खत्म हो चुकी है, अब सनातनियों का शासन है और सनातन इससे निपटना जानता है। और निश्चिंत रहिए,
ये सारे अपराधी या तो धरे जाएंगे और नहीं तो उनको सही अंजाम में पहुंचाया जाएगा। कोलकाता में भी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर मारपीट हुई है। टीएमसी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी गई। कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर बैठे थे, तभी वहां बीजेपी समर्थक आ गए और फिर कुर्सियां फेंक कर एक दूसरे पर हमला शुरू हो जाता है। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों पर दबंगई के आरोप लगाए हैं। टीएमसी भले ही बंगाल का चुनाव हार गए, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं की हनक कम नहीं हो रही है। हावड़ा में टीएमसी वर्कर्स ने जीत का जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हम लोग इधर पार्टी जीतने के बाद जो लोग इधर खुशी मना रहा था तो एक साथ मना रहा था। रात को इधर का पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं, वो इधर का साधारण नागरिक है, उसका घर में चढ़ाव होकर उसको लाठी बांस एवं क्रूल से मारा है। तो इसलिए पूरा का पूरा गांव का जो लड़का लोग है, जो इधर का माँ बहन है, सब निकला है। पुलिस प्रशासन के मैंने बोला है उसको अरेस्ट करने के लिए, पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ किया नहीं। बजबज विधानसभा के तृणमूल ऑब्जर्वर जहांगीर खान के पार्टी ऑफिस में भी तोड़फोड़ की गई है। हमलावरों ने आगजनी भी की। इलाके में तनाव को देखते हुए सेंट्रल फोर्स और पुलिस तैनात कर दी गई है। अलीपुरद्वार में एक बुजुर्ग महिला पर हमला हुआ। टीएमसी का आरोप है कि महिला पर हमला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया, जबकि बीजेपी इसे टीएमसी की साजिश करार दे रही है। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य के मुताबिक बीजेपी को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। टीएमसी के लोग बीजेपी का झंडा लेकर हिंसा कर रहे हैं और अगर बीजेपी के लोग हिंसा में शामिल पाए गए तो उन्हें फौरन पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा पुलिस भी हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटेगी। बहुत जगह तृणमूल की जो अंदरूनी रंजिश था, पैसों लेकर जो आपस में मुठभेड़ था, वो ही कुछ लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका पार्टी ऑफिस दखल कर रहे हैं। इस पे हम लोग किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे उसको। नहीं, अगर ऐसा नहीं, ये जंगल का नीति तो हम लोग हमारा समाज में लागू नहीं कर सकते। तृणमूल कांग्रेस कैसा किया, किन भाषा से बात की आप लोग जानते हैं। और उसका साथ साथ प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया हम लोग, जैसे जिसी भी जगह हिंसा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री गेट हो, चाहे किसी ऑटो टोटो का स्टैंड हो, कड़े से कड़े कार्रवाई दीजिए। साउथ कोलकाता में टीएमसी पार्षद सुशांत घोष के ऑफिस पर तोड़फोड़ की गई। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता दफ्तर के बाहर जमा हुए और तोड़फोड़ को अंजाम दिया। कोलकाता में रूबी मोड़ के पास स्थित टीएमसी के ऑफिस पर आगजनी भी की गई। नॉर्थ कोलकाता में टीएमसी पार्षद स्वप्न समद्दार के पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ हुई। टीएमसी ने यहां भी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि पहले दोनों पार्टी के वर्कर्स आपस में भिड़ गए, जिसके बाद तोड़फोड़ की गई।